गुड मॉर्निंग पीपल, व्हाट्स अप। इट्स माय डे 2 इन पटिया और आज का दिन होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग और ये पता करने के लिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। सो डे 1 की सारी थकान रिलैक्स करके निकालने के बाद अगली सुबह मैं हो गई फटाफट से रेडी और निकल गई होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने अपना ब्रेकफास्ट बुकिंग के साथ ही इंक्लूड करवाया था। ब्रेकफास्ट में आपको इंडियन फूड आइटम्स तो शायद ही मिलें, लेकिन कॉन्टिनेंटल और थाई दोनों तरह के ऑप्शंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने लिए थे कुछ फ्रेश फ्रूट्स, कुछ ब्रेड के पीसेस, कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क और ऑमलेट। और अच्छी बात यह है कि ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड एग्स आपको वहीं सामने बिल्कुल फ्रेश बनाकर दे देते हैं। खाने के बाद मैंने एक कप कॉफ़ी का मज़ा लिया एंड दिस वाज अ परफेक्ट स्टार्ट टू द डे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी गिव यू आपको एक रूम टूर। रूम में एंटर करने के बाद सबसे पहले एंट्री पर ही एक वार्डरोब है विच हैज़ अ सेफ्टी बॉक्स एंड एन अम्ब्रेला एज वेल along with some hangers for your clothes. This is the AC thermostat to adjust the temperature. और वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, जहां आपको एक हेयर ड्रायर, टॉवल से लेकर टॉयलेटरीज तक सब कुछ अवेलेबल है। रूम के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक केटल, एक टीवी, दो सिंगल बेड्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफ़ी सैशेस विद सम कप्स, ग्लासेस एंड वाटर बॉटल्स और एक इंटरकॉम अलॉन्ग विद अ मिनी बुकलेट जिसमें मेंशन है होटल के कुछ पॉलिसीज़ और इनके रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। रूम के साथ एक छोटी सी बालकनी भी है, जहाँ से व्यूज़ तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल अ गुड ऐड ऑन टू चिल। ब्रेकफास्ट के बाद मैं वापस अपने रूम तक गई और रेडी होने के बाद मैंने ग्रैब एप्लीकेशन से अपने लिए एक राइड बुक की और आज मेरी सबसे पहली डेस्टिनेशन है द सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का टाइम लग जाता है। बाइक राइड या स्कूटी के प्राइसेस थोड़े से कम थे, तो मैंने अपने लिए एक स्कूटी राइड बुक की। सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ के लिए मैंने अपनी टिकट्स क्लूक से ही बुक कर ली थी और एंट्री के लिए क्यूआर कोड मेरी ईमेल आईडी पर ही आ गया था, जिसको आपको एंट्री पर शो करना पड़ता है। और एंट्री टिकट्स बाय करने की लाइन में भी आपको नहीं खड़े रहना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है, तो एंट्री पर ही आपको वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन को वाईफाई से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, टिकट पर आपको टाइम लिख के दिया जाता है, क्योंकि सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ जितना भी क्राउड आता है उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तो अपने टाइम का आप ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ सकता है। यहाँ आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा,
तो आप अपने दिन की आइटिनरी इसके हिसाब से ही प्लान कर लेना। नाउ सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ देखने के बाद मैं निकल पड़ी अपने नेक्स्ट स्पॉट एक्सप्लोर करने के लिए, जिसको पटिया फ्लोटिंग मार्केट भी बोलते हैं। तो मैंने फिर से ग्रैब राइड बुक की और पहुंच गई फ्लोटिंग मार्केट। पूरे रास्ते बारिश ने तो मेरी राइड को चार चांदे लगा दिए थे, क्योंकि एक तो स्कूटी राइड, ऊपर से बारिश की बूंदें जो आंखों में चुभती हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है। सो फाइनली बारिश में भीगते भीगते मैं पहुंच गई पटिया फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, एक रिवर साइड मार्केट है जहां पर थाई कल्चर आपको भर भर के देखने को मिलेगा। नॉर्मली यहाँ वेंडर्स बोट से अपने गुड्स सेल करते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो, कपड़े हो या सोवेनियर्स। हर तरह के आइटम्स आपको इस मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वहाँ मैं भीगते हुए पहुँची थी, तो बारिश की वजह से उस टाइम पर बोट्स नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी मार्केट की वाइब्स इतनी एक्साइटिंग थी और वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी लाइवली था। फ्लोटिंग मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद टाइम हो गया था वहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाने का। तो मैंने वापस से ग्रैब राइड बुक की और मैं पहुंच गई रॉयल गार्डन प्लाजा, जो कि एक मॉल है पटिया बीच के ठीक ऑपोजिट साइड पर। और उसके अंदर ही आपको मिलेगा रिप्लेस बिलीव इट और नॉट और वैक्स म्यूजियम। मैंने दोनों की कंबाइंड टिकट क्लूक से बुक की थी, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली मुझे पड़ी थी 800 to 1000 बात। और यहाँ घूमने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। रिप्लेस और वैक्स म्यूजियम घूमने के बाद मैं रात को फिर से नाइट मार्केट घूमने के लिए निकल गई थी, पर इस बार बस विंडो शॉपिंग की। पटिया अपने नाइट लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है, स्पेशली वॉकिंग स्ट्रीट, जहां आप फुल ऑन पार्टी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्लब्स और पब्स के ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि बच्चों की एंट्री बैंड है, क्योंकि यहाँ एडल्ट एक्टिविटीज़ के भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। तो पटिया में अगर नाइट लाइफ का मज़ा लेना है तो आप यहाँ ज़रूर जा सकते हो। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक थाई फुट मसाज ली जाए। अब थाईलैंड गए और थाई मसाज नहीं करवाई तो आपका थाईलैंड जाना तो अधूरा ही रह जाएगा। तो थाई फुट मसाज लेने के बाद मेरी दिन भर की थकान जैसे गायब ही हो गई थी। सो थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मैं निकल गई डिनर करने के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जिसके बाद एज़ यूजुअल 7-Eleven से मैंने कुछ वाटर बॉटल्स और कुछ फ्रूट बॉक्सेस पैक करवा लिए थे। और देखते ही देखते पटिया में मेरा सेकेंड डे भी ख़त्म हो गया।
तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फॉर माय फाइनल डे इन पटिया। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।